किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के भाव पर, नरमा के उत्पादन पर, नरमा के बिजाई के ऊपर। आप सभी को पता है कि समय के अनुसार हम प्रत्येक जिन्स के अंदर वीडियो बना करके आपको सावधान करने, आगाह करने और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए जो जानकारी दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप उन जानकारियों का फ़ायदा उठाएंगे, अपने किसान साथियों तक शेयर करेंगे और आपको भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे। साथियों, नरमा की बिजाई की संपूर्ण रिपोर्ट आ चुकी है, क्योंकि नरमा की बिजाई जहां होनी थी वहां हो चुकी है। अब कहीं भी भारत के अंदर किसी भी राज्य में कोई नरमा की बिजाई आगे नहीं होगी। जो हमारे पास इनपुट आए हैं, उन इनपुट के हिसाब से लगभग पिछले साल से 25% नरमा की बिजाई कम है। हमने पहले हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आदि क्षेत्रों की जानकारी आपको दी। हरियाणा में तो मान के चलो कि 70% बिजाई घटने के डाटा हमारे पास आए, हमने आपको बताए थे। मौके के रुझान को देखते हुए फसल के उत्पादन का जो आकलन अभी से किया जा रहा है, मौसम की जो स्थिति देखी जा रही है, बरसातों की जो स्थिति देखी जा रही है, उसके हिसाब से फसल 2.25 लाख और 2.5 लाख टन के बीच में आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी मानसूनी बारिश चल रही है, संपूर्ण पक्का उत्पादन रिपोर्ट नहीं दिया जा सकता, परंतु अनुमानित जानकारी यह है कि 2.25 और 2.5 लाख गांठों का हमारे यहाँ उत्पादन होगा। खपत रहेगी 3.5 लाख। अब हिसाब देख लीजिए कि कितना माल कमी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेशी कॉटन के अंदर लगातार मजबूती देखी जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका के अंदर जो फसल उत्पादन में कमजोरी दिखाई दे रही है, वो ट्रेंड पूरे बाजार को प्रभावित कर रहा है। अभी मौके के हालात को हम देखें तो मान के चलो कि गुलाबी सुंडी, सफ़ेद मक्खी और नरमा में उखेड़ा, अनेक तरह के रोग जो बिजाई हुई है उसमें आते हुए दिखाई देंगे। आप सबको पता है कितना रोग फैलता है, कितनी गुलाबी सुंडी आती है, कितना सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है, कितने बरसातें होती हैं। ये सारा का सारा सुनेरिया समय के हिसाब से आगे साफ होगा। अभी मौके के ऊपर कच्ची फसल को देखते हुए केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उत्पादन कमजोर रहेगा। पिछले साल का स्टॉक की बात हम करें, जो पिछले साल से निकल के आया है, वो बहुत कम और बहुत नाम मात्र के लगभग स्टॉक बाजार में दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले साल भी उत्पादन बहुत कम था। रुई का आयात किया गया, विदेशी रुई भारत में आई और उसके हिसाब से बाजार को चलाया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में मेरे कुछ किसानों से बात हुई है। भाई ये सच्चाई है या नहीं है ये बात तो मैं नहीं कह सकता, परंतु वो किसान हमें कह रहे हैं कि 10,000 रुपये की डिमांड हमारे से नरमा की जा रही है। परंतु मैं इस बारे सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात पर मोहर नहीं लगा रहा हूँ कि 10,000 रुपये के भाव तुरंत प्रभाव से नरमा के बनते हुए दिखाई देंगे। इस खबर में मुझे संशय और आशंका दिखाई दे रही है, क्योंकि मौके के ऊपर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात जहाँ भी फसलें हैं, गुजरात में जहाँ बाढ़ आई है और अब और भी आने की संभावना है, फसलों को नुकसान तो हुआ है, परंतु वहाँ फसलें काफ़ी छोटी हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर थोड़ी थोड़ी चुगाई भी हो चुकी है, कई जगह अगेता नरमा भी है। अभी गुलाबी सुंडी के भारी प्रकोप के कोई समाचार भी नहीं है। हम आपको एक बात बता सकते हैं कि हमें लगता है कि सीजन की शुरुआत की दौर से थोड़ा सा आगे निकलने के बाद नरमा के भाव 9,000 रुपये के लगभग हमें मिलने चाहिए, ये हमारा अनुमान है। जो हमारे मित्र विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं, पूरे देश के समाचार इकट्ठे करके हमारे पास भेज रहे हैं, हम उनके आधार पर आपको बता रहे हैं। नरमा की फसल को अच्छा बनाने के लिए, नरमा की रोग बीमारी रोकने के लिए हम अनेक तरह के जो वीडियो आपको अपलोड करके इसी चैनल पर दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप उन पर विचार करेंगे, सोचेंगे और इस बार नरमा की फसल की थोड़ी ज़्यादा गौर करेंगे, क्योंकि हमें अनुमान है कि भाव आपको अच्छे मिल सकते हैं।
विदेशी बाजार में रुई में तेजी, भारत के अंदर बिजाई में कमजोरी, पिछले साल का स्टॉक बहुत कम निकलना और सरकार का कॉटन उद्योग को प्रोत्साहन देना इस बात का संकेत है कि आपको भाव ठीक मिलने चाहिए। हम जो ही हमारे पास कोई खबर पहुंचेगी, नुकसान की पहुंचेगी, फायदे की पहुंचेगी, फसल के बम्पर उत्पादन या कम उत्पादन की पहुंचेगी, हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। परंतु फिलहाल हम एक बात कह देना चाहते हैं कि नरमा के भाव में कमजोरी नहीं रहेगी। कृपया करके अपनी नरमा की फसल को ठीक ठाक से समय के ऊपर संभाल करके उसकी पैदावार अच्छी लेने का काम करें। नरमा में उखेड़ा की बीमारी के लिए हमें एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे, क्योंकि सबसे खतरनाक बीमारी उखेड़ा की है, साट मारने की है। उसे संपूर्ण रूप से नहीं रोका जा सकता, परंतु कंट्रोल किया जा सकता है। पिछले साल भी हमारे फार्मूले ने बहुत बड़ी काम किया, कुछ किसानों ने उसे अपनाया और उनका उखेड़ा और साट रुका। हम ये नहीं कहते कि संपूर्ण रूप से रुक जाएगा, परंतु आपका कंट्रोल होगा। गुलाबी सुंडी, सफ़ेद मच्छर, हरा तेला और थिरप आदि के लिए लगातार हम वीडियो बना करके आपके पास सूचना भेज रहे हैं। पानी की व्यवस्था की हम बात करें तो भगवान भरोसे या बरसात के भरोसे अपनी फसल को न छोड़ें। जहाँ भी आपको पानी की उपलब्धता हो, अपनी फसल में नमी बनाए रखने का काम करें, क्योंकि खंड वर्षा हो रही है। आगे अगस्त के पहले सप्ताह के बाद मॉनसून ब्रेक भी दिखाई दे रहा है। आएगा कि नहीं आएगा वो समय बताएगा। तापमान लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए तापमान में नरमा की फसल में रोग भी बढ़ रहे हैं। हमारी बातों पर ध्यान दें, विचार करें, वीडियो को शेयर करें और आगे आपको ठीक जानकारी मिलती रहे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।